बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर की क्लास का ये हमारा तीसरा लेक्चर है और इन लेक्चर्स की सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था इनपुट डिवाइसेस से। इनपुट डिवाइसेस में हमने कीबोर्ड को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिफ़ाइन किया कि पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने माउस नामी पॉइंटिंग डिवाइस जो सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है उसको देखा, उसकी वर्किंग देखी, उसके स्ट्रक्चर को समझा। आज हम मज़ीद दो पॉइंटिंग डिवाइसेस का जिक्र करेंगे। एक है ट्रैक बॉल और दूसरी बाद में जिक्र करेंगे टच पैड या ट्रैक पैड का। अगर आपने पिछला लेक्चर सुना हुआ है और माउस को आपने अच्छी तरह से समझ लिया था किस तरह से काम करता है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर से मुराद जैसे हमने कहा था कि माउस में लेफ़्ट बटन है, राइट बटन है, व्हील है और एक बॉल मौजूद है। बॉल माउस के अंदर मौजूद होता था। हम जिस डायरेक्शन में मूव करते थे माउस को फिज़िकली हिलाते थे, इसकी पोजीशन चेंज करते थे, उसी डायरेक्शन में हमारा एरो मूव करता था। राइट साइड पे बॉल को मूव करेंगे, राइट साइड पे पोजीशन चेंज करेगा तो हमारा एरो राइट साइड पे मूव करेगा, और हमारा माउस अगर लेफ़्ट साइड पे पोजीशन चेंज करके इधर जाएगा तो हमारा कर्सर भी इस तरफ जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में बातें डिस्कस की थी। अब उसके बाद आज हम बात करते हैं ट्रैक बॉल की। ट्रैक बॉल भी पॉइंटिंग डिवाइस है। अच्छा, पॉइंटिंग डिवाइस हमने जब माउस पढ़ ली है और वही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो ट्रैक बॉल पढ़ने का मकसद क्या है? ट्रैक बॉल पढ़ने का मकसद ये सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन लिखा हुआ है। एन एडवांटेज ऑफ ट्रैक बॉल इज़ दैट इट टेक लेस स्पेस टू मूव देन माउस। माउस के मुकाबले में ट्रैक बॉल वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर हमारे पास जगह कम होगी। टेबल पे या जहाँ पर भी सिस्टम ने इस्तेमाल होना है, लाजमी नहीं है कि सारी कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो हैं ये टेबल पे रख के इस्तेमाल होती हैं। कंप्यूटिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल इंडस्ट्री में भी होता है, रोबोट्स में भी होता है, गाड़ियाँ बनाने में भी होता है, जहाज़ बनाने में भी होता है, और बहुत सारी किस्म की ऑटोमेटिक मशीनों में कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। तो वहाँ पर भी हमने अपने माइंड में रखना है कि वहाँ पर अगर हमने कर्सर को मूव करना होगा तो वहाँ पर तो हमारे पास टेबल नहीं होगा, वहाँ पर तो हमारे पास हमवार सतह नहीं होगी जिसके ऊपर माउस हिलाएंगे तो वो काम करेगा। तो वहाँ पर कुछ ऐसी जगह हैं, लाजमी नहीं फैक्ट्रीज़ में ही ट्रैक बॉल इस्तेमाल होगा, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर अगर हमने कर्सर को कंट्रोल करना है, पॉइंटर को कंट्रोल करना है, इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करना है, जहाँ पर हमारे पास जगह कम होगी वहाँ पर हम ये आपकी डायग्राम जो नज़र आ रही है, पिक्चर नज़र आ रही है, ये ट्रैक बॉल की है। वहाँ पर अगर क्लियर नहीं है तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि हमारे पास ट्रैक बॉल किस किस्म का होता है। ट्रैक बॉल बेसिकली हमारे पास ये शेप होती है। आजकल जो ट्रैक बॉल है वो इस किस्म का, देखिए बिल्कुल माउस की तरह है। एक राइट बटन है, एक लेफ़्ट बटन है और बीच में ये बॉल मौजूद है। माउस में ये बॉल माउस के अंदर मौजूद था और माउस को हिलाते थे ये काम करता था। यहाँ पर अब बॉल ये ऊपर मौजूद है। अब इस बॉल को हम फिंगर से जिस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे उसी डायरेक्शन में हमारा ये एरो मूव करेगा, और लेफ़्ट बटन और राइट बटन का ज़्यादातर इस्तेमाल वही है। अच्छी तरह से देख लें, ये हमारे पास ट्रैक बॉल किस तरह का होता है और इसके काम करने का तरीक़ाकार बिल्कुल वैसा ही है जैसा माउस का होगा। अब हम बात करते हैं कि लिखा हुआ क्या है। ट्रैक बॉल कैन बी यूज एज एन ऑल्टरनेटिव टू माउस। माउस की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं हम ट्रैक बॉल, और मैंने बता दिया कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कि जहाँ पर हमारे पास जगह कम होगी। कर्सर को कंट्रोल करने के लिए अगर हमारे पास जहाँ ये कंप्यूटिंग सिस्टम इस्तेमाल होना है वहाँ पर जगह कम है तो हम इस ट्रैक बॉल का इस्तेमाल करेंगे। ये ट्रैक बॉल एक जगह पर पड़ा रहेगा, फिक्स्ड होगा, हिलेगा नहीं, इसको नहीं हिलाना। सिर्फ इसके ऊपर मौजूद हमारे पास ये जो बॉल है इसको हमने जिस डायरेक्शन में मूव करना है तो हमारे स्क्रीन का कर्सर उसी डायरेक्शन में मूव होता रहेगा, और काम करने का तरीक़ाकार बिल्कुल सिमिलर टू दोज ऑन माउस। इसके जो बटन्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही, लेफ़्ट क्लिक के बटन को हम प्रेस करेंगे तो चीज़ें सेलेक्ट या ओपन होंगी, राइट क्लिक के बटन को प्रेस करेंगे मज़ीद इंफॉर्मेशन, मज़ीद तफसीलात, जैसा कि आपके पास मोबाइल में इस तरह के 3 बटन्स होते हैं जो वर्टिकल होते हैं। अब यहाँ पर इसको मैं क्लिक करूँगा, मज़ीद तफसीलात यहाँ पर ओपन हो गई। इसी तरह से ये जो मज़ीद तफसीलात के लिए माउस के में ये राइट क्लिक का बटन मौजूद है। राइट क्लिक करेंगे तो ये मज़ीद तफसीलात आपके सामने, मज़ीद फ़र्दर इंफॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाया करेगी। और जैसे मैंने बताया इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जहाँ जगह का हमारे पास जगह कम होगी।
ये हमारे पास अगली पॉइंटिंग डिवाइस थी जो ट्रैक बॉल कहलाती थी। आजकल इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है क्योंकि आजकल मज़ीद और एडवांस डिवाइसेस भी आ गई जिसका हम बाद में ज़िक्र करेंगे। इसी तरह से एक और पॉइंटिंग डिवाइस जो आजकल बहुत कम इस्तेमाल होती है बल्कि जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा आजकल पॉइंटिंग डिवाइस इस्तेमाल होती है वो टच पैड है, ये ट्रैक पैड भी कहते हैं। अब ये इससे सारे लोग तकरीबन वाकिफ़ हैं। कैसे, मैं पिक्चर ओपन करता हूँ तो आपको नज़र आ जाएगा कि आप लोग सारे कैसे इससे वाकिफ़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो टच पैड है, ये हमारे पास टच पैड है, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। ये आजकल हमारे पास जो टच पैड है ये लैपटॉप पर इस्तेमाल होता है। लैपटॉप में ये जो छोटा सा सरफेस जो रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, इस यहाँ पर ये टच पैड है। ट्रैक पैड भी इसको कहते हैं, टच पैड भी। इसमें आप जिस डायरेक्शन में अपनी फिंगर मूव करेंगे आपकी स्क्रीन का कर्सर उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। कर्सर पॉइंटिंग के लिए हमारे पास ये सारा सरफेस मौजूद है। नीचे आप देख रहे हैं ये लाइन गिवन है, इसके लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर ये हमारा लेफ़्ट बटन है, राइट साइड पे ये हमारा राइट बटन है। माउस वाले सारे काम यहाँ पर मौजूद हैं। फिंगर्स यहाँ पर स्क्रीन पर हम जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उधर ही हमारा कर्सर मूव करेगा, और लेफ़्ट बटन और राइट बटन दोनों हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, एक चीज़ जो हमारे पास माउस में थी जिसे व्हील कह रहे थे, जो स्क्रीन को ऊपर नीचे मूव करने के लिए, स्क्रॉलिंग के लिए इस्तेमाल है, तो वो फंक्शन भी इस टच पैड में मौजूद है। लैपटॉप की टच पैड की सेटिंग में जाएं तो यहाँ पर ये सरफेस, राइट मोस्ट सरफेस, ये जहाँ पर अब आप देख रहे हैं ये हैंड मूव हो रहा है, ये जो सरफेस है यहाँ पर अगर आप अपनी फिंगर को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपकी स्क्रीन ऊपर की तरफ मूव करेगी, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रीन नीचे की तरफ। तो स्क्रॉलिंग वाला जो काम है, व्हील का काम, यहाँ पर इस सेक्शन में गिवन होता है। अब जैसे मैं अपने लैपटॉप के इस एरिया को, ये देखें, ये मैं मूव कर रहा हूँ, स्क्रीन ऊपर मूव कर रही है, ऊपर मूव कर रहा हूँ, स्क्रीन नीचे। तो स्क्रॉलिंग वाला व्हील का काम ये एरिया है, लेफ़्ट बटन ये एरिया है, राइट बटन ये एरिया है, और बाकी सारा सरफेस जो है वो हमवार सतह है जहाँ पर जिस डायरेक्शन में हम फिंगर को मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में हमारा पॉइंटर मूव करेगा। और ज़्यादातर इस्तेमाल इसका लैपटॉप्स में होता है क्योंकि लैपटॉप ऐसी डिवाइस है कि जहाँ पर स्पेस बहुत कम होती है, इवन कि इतनी स्पेस भी नहीं होती कि हम ट्रैक बॉल इस्तेमाल कर सकें, उससे भी कम होती है। तो इस मकसद के लिए फिर टच पैड इन्वेंट किया गया था, ईजाद किया गया था, जहाँ पर हमवार सतह पर टच सेंसिटिव सरफेस पर हम जिस डायरेक्शन में अपनी फिंगर को मूव करेंगे हमारा माउस ये कई पॉइंटर उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आज के लेक्चर में हमने दो मज़ीद पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिस्कस किया। एक हमारी ट्रैक बॉल जो वहाँ इस्तेमाल होगी जहाँ पर कंप्यूटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने के साथ जगह बहुत कम होगी, तो ये ट्रैक बॉल वहाँ फ़िक्स कर दिया जाएगा। ये ट्रैक बॉल जिसकी ये पिक्चर है फ़िक्स हो जाएगा और बॉल को हिलाने से कर्सर मूव करेगा। इसके अलावा लैपटॉप नामी डिवाइस में जहाँ मज़ीद जगह कम होती है, कोई जगह नहीं होती माउस को हिलाने की, वहाँ पर टच पैड या ट्रैक पैड भी इसका नाम है, वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दोनों के फंक्शन बिल्कुल वैसे ही हैं, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉलिंग, ये सारे इवेंट्स हैं। मैंने पहले बताया था माउस के 3 इवेंट्स हैं, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉलिंग। ट्रैक बॉल के भी तीनों इवेंट्स हैं, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉलिंग। और जो हमारे पास टच पैड है इसके भी 3 ही इवेंट्स हैं, जैसे लेफ़्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉलिंग का फंक्शन भी इसमें मौजूद है। तो आप इन दोनों डिवाइसेस को भी रीड करें और जो क्वेश्चन हो ग्रुप में ज़रूर पूछें।